नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर है या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है प्रधानमंत्री की एक वक्तव्य की, जिसमें उन्होंने कहा कि महीने भर में कोरोना से मुक्त हो जाएगी दुनिया। यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। यह जनता की जंग है, सतर्कता से आगे बढ़ते रहे तो उम्मीद है कि ईद तक दुनिया कोरोना के कहर से बाहर निकल जाएगी। रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा सोचकर लापरवाही करना कतई सही नहीं होगा कि यह वायरस हमारे घर या ऑफिस तक नहीं पहुंचने वाला है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी के मुहावरे के साथ पीएम ने लोगों को सतर्क करने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री की कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि इस महामारी को हमारी एकजुटता ही हरा सकती है। लोगों को अति आत्मविश्वास में लापरवाही से बचने की जरूरत। संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए 2 गज जरूरी। यहाँ पर लिखा है कि हम युद्ध के मध्य में हैं और सतर्कता व सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति योद्धा है और युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। आग कर्ज बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मास्क लगाना अब सभ्य समाज का हिस्सा हो जाएगा। अब लोगों को यहाँ वहाँ थूकने की आदत भी छूट जाएगी। गरीबों की सहायता करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि किस देश में किस तारीख तक कोरोना समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि कोरोना की उल्टी गिनती शुरू, भारत से 25 जुलाई तक हो जाएगी विदाई। और नीचे लिखा है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने कोरोना संकट के खत्म होने की तारीख बता दी है, जो इस महामारी से जूझते लोगों और देशों को उम्मीद जगाती है। यूनिवर्सिटी ने दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना संकट खत्म होने की तारीख बता दी है। यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि इस महामारी का जीवन चक्र कई देशों में अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। सर मॉडल के जरिए 130 देशों के डाटा का अध्ययन किया गया है और यूनिवर्सिटी के डेटा ड्रिवन इनोवेशन लैब में विभिन्न देशों के मौजूद आंकड़ों को आधार मानकर यह अनुमान जताया गया है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का प्रकोप दिसंबर तक ही कम हो सकेगा। अगर ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करें तो ये इटली का ग्राफ है, जो यहाँ से बढ़ करके अब यहाँ लगातार कम होता दिख रहा है। इसी तरीके की स्थिति ईरान में भी है। शुरू में ईरान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लगातार सुर्खियों में रहा ईरान। अब वहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो घट रहे हैं और यहाँ बताया गया है कि 19 मई को 97% समाप्त हो जाएगा कोरोना और 21 अक्टूबर को पूरी तरीके से कोरोना ईरान में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग देशों की यहाँ पर तारीखें बताई गई हैं। और अगर आप जर्मनी को देखें तो जर्मनी में भी ये ग्राफ है, ये बढ़ करके अब घटना शुरू कर दिया और काफ़ी कम जर्मनी में कोरोना हो गया है। वहीं पर अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में देखिए लगातार कोरोना बढ़ रहा है और यही स्थिति भारत में भी है। देखिए भारत में रोज यहाँ पर ये बढ़ने के आंकड़े हैं और जिस तरीके से अमेरिका इत्यादि स्थिर हो गए हैं, इटली में कम होने लगा है, जर्मनी में कम होने लगा, फ्रांस में कम होने लगा है, ईरान में कम होने लगा है, उसी तरीके से अब कुछ दिनों में भारत का ग्राफ भी जो आप देख रहे हैं ये कम होना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया कोरोना के बारे में वो आज के समाचार पत्रों में, अलग अलग समाचार पत्रों में छपा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि महीने भर में कोरोना मुक्त हो जाएगी पूरी दुनिया। वहीं पर लिखा हुआ है कि पीएम संग वीसी आज राज्यों पर छोड़ी जा सकती है लॉकडाउन खोलने या बढ़ाने की जिम्मेदारी। वीसी मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जो 3 मई को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है उसके बाद में क्या किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा, किन क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, किस तरीके की रियायत दी जाएगी। और राज्यों को हो सकता है कि अधिकार दे दिए जाएं कि राज्य अपने आप लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। ये देखिए यहाँ पर लिखा कि जैसे जैसे 3 मई की तारीख नजदीक आ रही है, सरकार ने लॉकडाउन से बाहर आने का रोड मैप बनाने की दिशा में प्रयास बढ़ा दिया है। 3 मई के बाद देशव्यापी लॉकडाउन संभवतः राज्यवार हो जाए, यानी राज्यों को हालात के अनुरूप आधिकारिक रूप से लॉकडाउन खोलने या बढ़ाने की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से हवाई सेवा, रेल सेवा में कुछ शर्तों के साथ जरूर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दिए जाने के भी संकेत हैं। कुल मिलाकर के जो अगला सप्ताह है, इस सप्ताह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा
तो कितना बढ़ेगा। यहाँ लिखा है देश में बढ़ेगा लॉकडाउन, कई मुख्यमंत्री हैं पक्ष में। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि दिल्ली इत्यादि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि लॉकडाउन को अब बढ़ाया जाए। लिखा कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 40 दिन के बाद भी जारी रह सकता है। कई राज्यों ने 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद भी इसे जारी करने का समर्थन किया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाए जाने की मांग करेंगे। हालांकि कई राज्यों का कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ाने के बजाय इसे केवल प्रभावित इलाकों तक ही सीमित किया जाना चाहिए। तो देखते हैं आज जो कुछ भी होगी जानकारी मैं शाम की वीडियो में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं भर्तियों की और परीक्षाओं की। यहाँ पर लिखा पटरी से उतरी बीएड प्रवेश प्रक्रिया। लॉकडाउन ने बीएड दाखिलों पर भी संकट खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड के सभी दाखिले 15 जून से पहले पूरे करके 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। बीएड के दाखिले प्रदेश स्तर पर होते हैं, इसलिए इस अवधि में प्रक्रिया पूरी हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया सत्र देर से शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत भी लेनी पड़ेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको देखते हुए शासन से मार्गदर्शन मांगा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय कर रहा है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। यहाँ लिखा पीसीएस 2020। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लॉकडाउन में ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरंतर प्रयासरत है कि परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम का सिलसिला जारी रहे। इसलिए सशर्त कार्यालय खुलते ही अहम भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया। पीसीएस एसीएफ आरएफओ भर्ती 2020 का विज्ञापन निर्गत किया गया और कुछ प्रतियोगियों ने ऑनलाइन आवेदन लेने का भी विरोध किया कि आखिरकार साइबर कैफे बंद है तो सभी दावेदारी कैसे कर सकेंगे। आयोग ने चंद दिन में ही उसे भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि पंजीकरण और आवेदनों की जो संख्या वो तेजी से बढ़ रही है। परीक्षार्थियों के उत्साह को देखते हुए आयोग में इम्तिहान को लेकर भी मंथन चल रहा है। असल में ये परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 21 जून को प्रस्तावित है। तो अब ये तो बहुत मुश्किल है कि 21 जून को ये परीक्षा हो पाए, और लेकिन लोक सेवा आयोग अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। यहाँ पर लिखा कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 21 जून को परीक्षा होने पर संशय है। आयोग इम्तिहान को लेकर के चल रहा आयोग में मंथन। 200 पदों के लिए 5 लाख या उससे अधिक हो सकते हैं आवेदन। नीचे आयोग के जो सचिव हैं उनका बयान भी छपा हुआ परीक्षा को लेकर के। लिखा है आयोग के सचिव जगदीश कहते हैं कि पहले पंजीकरण व आवेदन पूरी हो, उसके बाद परीक्षा को लेकर के स्थिति देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अभी से यह तय नहीं किया जा सकता कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। लोक सेवा आयोग ने भले ही ना कहा हो, इसके बारे में कुछ स्पष्ट किया हो, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि जो पीसीएस प्री की परीक्षा है ये 21 जून को हो पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सार्वजनिक सभा या सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाएगा जिसमें लोगों की गैदरिंग हो। तो लोक सेवा आयोग की जो ये परीक्षा है, अभी इसमें लिखा है कि 5 लाख संभावित आवेदन हो सकते हैं, तो कम से कम 2.5-3 लाख विद्यार्थी तो परीक्षा देंगे ही, और इसमें अनेक राज्यों के भी विद्यार्थी आते हैं परीक्षा देने के लिए। तो लगभग 95% यही चांस है कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगली सूचना है सीबीएसई। लिखा है हालात सुधरते ही 10 दिन में होगी परीक्षा। सीबीएसई के कुछ विषयों का जो परिणाम है वो नहीं कुछ विषयों की जो परीक्षा है वो नहीं हो पाई थी, और उसी परीक्षा के बारे में इसमें लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हालात सामान्य होते ही सरकार सबसे पहले 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराएगी। कोरोना के खतरे के चलते पिछले महीने कुल 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में ही स्थगित करनी पड़ी थी। निशंक ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है, इनमें से अब 29 मूल विषयों की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। बाकी विषयों में स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं के आंतरिक आकलन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में एक और सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा यूपी बोर्ड ने इसी सत्र से विषय शुरू करने का प्रस्ताव भेजा। अब एनसीसी लेने पर एक विषय कम होगा। जो विद्यार्थी एनसीसी लेंगे उनको एक विषय न लेने की छूट होगी। लिखा है कि 10वीं में अब 5 और 12वीं में 4 विषय ही पढ़ना होगा। एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड ही कराएगा। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी लेने वाले बच्चों को अब एक विषय कम पढ़ना होगा। बोर्ड ने 2020-21 शैक्षणिक सत्र से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा, और कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड और प्रैक्टिकल एनसीसी की बटालियन कराएगी। अब तक लिखित एवं प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाएं बटालियन की ओर से ली जाती थीं।
अब तक जो बच्चे एनसीसी लेते हैं उन्हें इसे अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है। हाई स्कूल में 6 और इंटर में 5 विषय के 7 बच्चों को एनसीसी भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल होने पर 10वीं के बच्चों को 6 की बजाय 5 और 12वीं के बच्चों को अब 5 की बजाय 4 विषय ही पढ़ने होंगे। तो ये तो एक अच्छी पहल है। अब विद्यार्थियों का भार भी कम होगा, क्योंकि एनसीसी में भी बहुत सारे प्रोग्रामों में भाग लेना पड़ता है और विद्यार्थियों को तैयारी करनी पड़ती है। अंतिम सूचना एसएससी की लिखा एसएससी के 4 भर्ती परीक्षा परिणाम अधर में। कर्मचारी चयन आयोग में लॉकडाउन के बाद भर्ती परीक्षाएं स्थगित है, वहीं पर जो परीक्षाएं तय समय पर कराई जा चुकी हैं उनका परिणाम भी तैयार नहीं हो पा रहा है। एसएससी ने वेबसाइट पर नोटिस जारी करके कहा है कि 4 परीक्षा परिणाम को लेकर के पहले जो तारीखें तय की गई थी उन पर रिजल्ट घोषित होना संभव नहीं है। जल्द ही रिजल्ट की नई तारीख घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट देखते रहें। इन चारों परिणामों की नई तारीखों का ऐलान एसएससी जल्द ही करेगा। और चूंकि एसएससी पहले ही घोषणा कर देता कि किस तारीख को परिणाम आना है और इसीलिए विद्यार्थी उम्मीद लगा रहे थे, तो एसएससी ने क्लियर किया है कि एसएससी बहुत जल्द इन परिणामों की जो तिथि है उसके बारे में नोटिस जारी करेगा। यूपी बोर्ड की पुस्तकों के बारे में, कापियों के बारे में जो मूल्यांकन हो रहा था उसे रोक दिया गया था। 26 अप्रैल से तैयारियां थी, उसके बारे में इसमें लिखा है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि कोरोना का जो प्रभाव है वो कहाँ तक रुकता है और उसके बाद ही मूल्यांकन पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परिणाम है वो कब तक आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। अब इस ऐप में पीसीएस के जो टेस्ट सीरीज हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। प्रश्नों के स्तर को भी बदल दिया गया है, इसलिए आप लोग एक बार जरूर देखें, लॉकडाउन में अपनी तैयारी पूरी करें। इस ऐप को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग एक बार जरूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।